आप सेकंडों में बना पाएंगे, अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाएगी। सवाल में देखिए क्या बोला गया, बोला गया है कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है। आपने यहाँ पर क्या ले लिया, तो ए बोलेंगे सर ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है। फिर सवाल में बोला गया है बी उस कार्य को कितने दिनों में करता है, तो बी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है, तो यहाँ 30 लेंगे। दोनों के दोनों यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 2। सवाल में बोला गया है, देखो एक बेसिक मेथड होता है जिससे करते हैं, पहले वो बता दे रहा हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगा मेरा वाला अप्रोच, ठीक है, ताकि आप उसको सीखे तो फायदे में रहे। अब सवाल में बोला गया है कि वो साथ में काम शुरू तो करते हैं, दे बिगिन द वर्क टुगेदर, लेकिन ए जो है वो कितने दिनों के बाद छोड़ देता है, तो 4 दिनों के बाद। अब यहाँ पर ए जो है मैं मानता हूँ 4 दिनों के बाद छोड़ रहा है, तो 4 दिन में ए का कार्य कितना होगा, 4 दिन में ए का कार्य, ए ने कितना कार्य किया, तो आप बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है, एक दिन में ए ने 3 यूनिट काम किया है, तो 4 दिनों में वो काम करेगा 3 × 4 यानी 12 यूनिट काम, ठीक है। 12 यूनिट काम हमारा हो चुका है, तो जो हमारा काम बचा है वो कितना बचा है, तो बोलेंगे सर देखो 60 में से 12 हो गया, तो बचा हुआ काम जो है वो 48 है। ये 48 यूनिट काम जनाब कौन करेगा, तो बाकी बचे हुए काम को बोला गया है कि बी करता है, ठीक है। अब यही 48 यूनिट काम बी करेगा, ठीक, और बी की क्षमता है कितनी, तो बी की क्षमता यहाँ पर 2 यूनिट की है, ठीक। तो जो समय लगेगा इसी 48 यूनिट काम को करने में बी को वो कितना लगेगा, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी बचे हुए काम को बी को करने में लगेंगे 24 दिन। बचे हुए काम को लगेंगे कितना, 24 दिन। सवाल में बोला गया टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, तो यहां पर बचे हुए काम को करने में 24 दिन, और शुरू में ए ने छोड़े थे 4 दिन, यानी 24 + 4 कुल मिलाकर आंसर